हेलो प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, ये रहने वाला है इंडिगो चैप्टर का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अभी तक की स्टोरी उसमें हमने एक्सप्लेन की है। एंड एक और रिक्वेस्ट, अगर आप अमर ऑनलाइन क्लासेस पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ और हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड और भी दोस्तों में शेयर कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड 11th 12th क्लास की इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे इस चैनल पे। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस इंडिगो चैप्टर के अंदर। जो था गांधी जी के ऊपर था, गांधी जी का आगमन था। और एक पीजेंट था शुक्ला नाम से, पीजेंट यानी जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो था। वो किस हिसाब से पीड़ित था, उस पर कैसे अनजस्टिस हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था अंग्रेजों का, लैंडलॉर्ड्स का। उसके ऊपर गांधी जी ने क्या एक्शन लिया। और अभी तक हमारे सामने जो तीसरा कैरेक्टर आया था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस टाइम पे एक लॉयर थे। और वो गांधी जी उनको हायर करना चाहते थे सो दैट कि वो अपना केस लड़ सके। और केस किसका था? शुक्ला का। इस चीज़ के ऊपर था, इंडिगो की खेती के ऊपर। इंडिगो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक नील जिसको हम जो बनती है डाई, नील डाई बोलते हैं उसको हम, ब्लू डाई। वो उसको उसकी जो खेती होती है उसको हम इंडिगो की फार्मिंग कहते हैं। वो बेसिकली कपड़ों को कलर करने के लिए या फिर और एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जगहों पे वो काम आती है। तो उसकी उस ज़माने में 1915-17 की बात है ये। उस टाइम पे इंडिया में बहुत प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में हमारे पास इसकी खेती हुआ करती थी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। जब जो गांधी जी थे वो अभी कहाँ पे आए हैं? अ, शुक्ला के गांव चंपारण में। कहाँ पे आए हैं? चंपारण में। चंपारण में किसके साथ में? शुक्ला के साथ। और वो अभी किसके पास गए हैं? डॉक्टर, सॉरी उस टाइम पर तो ये डॉक्टर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट उस टाइम पे क्या हुआ था, ये इनसे नहीं मिल पाए थे। क्यों? क्योंकि ये जो थे डॉक्टर साहब वो आउट ऑफ टाउन थे। आउट ऑफ टाउन। ठीक है दोस्तों, अब ये मिल नहीं पाए थे। अब देखते हैं कि उन्होंने पर वेट किया और कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट्स ने गांधी जी को नीचे जमीन पे, उनको लगा कि ये कोई दूसरे ही सेम पीजेंट है, उनकी तरह उन्होंने उनको साथ में बिठा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आगे ये कहानी। नाउ गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर यूपी का पार्ट है। वहां पे जाने के उन्होंने ट्राई किया, विच वॉज en route to Champaran to obtain more complete information about conditions that then Shukla was capable of imparting. imparting यानी किसी को ये प्रोवाइड करवाना। तो क्या करा गांधी जी ने? क्या डिसाइड किया कि वो अब कहाँ जाएंगे? पहले मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्यों जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो एक जरिया है, वो एक रास्ता है चंपारण तक की कहानी को अच्छे से समझने का। और वो जो कंप्लेन है, जो परेशानी है, जो कौन बताना चाह रहा है, शुक्ला, उसको और गहराई से समझने के लिए जो मुजफ्फरपुर है वो एक बेहतर रास्ता है। एंड रूट यानी रास्ता, जरिया, किसी तक पहुंचने का जरिया, एंड रूट। और इम्पार्टिंग यानी प्रोवाइड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोवाइड। ही accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School। यहाँ पे काफी दिग्गज नामों का अभी जिक्र हुआ है। तो क्या होता है, अब वो एक टेलीग्राम लिखते हैं। टेलीग्राम आज का वाला टेलीग्राम नहीं, जो अपन आज देखते हैं ग्रुप्स जो बनते हैं टेलीग्राम, वो नहीं। उस टाइम पे टेलीग्राम एक जरिया था एक मैसेज को एक जगह से, यानी मान लीजिए उस टाइम का व्हाट्सएप, ठीक है, उस जमाने का। तो ये वहाँ पे फैक्स के द्वारा, ठीक है, दूर दूर से फैक्स के द्वारा कुछ मैसेजेस वगैरह, कुछ लेटर हो गए, वो आपको आप भेज सकते थे। तो गांधी जी ने क्या करा, एक टेलीग्राम भेजा किसको? प्रोफेसर जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, अगर मैं आपको बता दूं, आज जो हम पार्टी देखते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसकी नींव रखी थी इन्होंने, जेबी कृपलानी जी ने। तो ये उस टाइम पे क्या थे? प्रोफेसर थे। ठीक है, पढ़े लिखे आदमी थे, प्रोफेसर थे। कहाँ पे था ये उस टाइम पे प्रोफेसर? आर्ट्स कॉलेज के अंदर। ठीक है, आर्ट्स जो आप हम सब लेते हैं, आर्ट्स, बीए वगैरह, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसका जो कॉलेज था उस वो कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। उसमें ये क्या थे? प्रोफेसर थे। कौन? जेबी कृपलानी जी। और उनको, किनको? जेबी कृपलानी जी को गांधी जी ने कहाँ देखा था? शांति निकेतन स्कूल के अंदर।
शांति निकेतन अगर आप सबको किसी को नहीं पता हो, वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है अपना कोलकाता, उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर सबसे बड़ा नाम है लिटरेचर के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर जी की वहाँ पे एक स्कूल हुआ करती थी, अभी भी है। अब तो ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो शांति निकेतन स्कूल के अंदर जे बी कृपलानी जी को गांधी जी ने देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो 15 अप्रैल को वो कहाँ पहुंचे? मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पे, वहां पर ट्रेन पहुंची। बेसिकली उन्होंने टेलीग्राम में क्या लिखा था जेबी जी को कि भाई सर मैं आ रहा हूँ, गांधी जी अब हम आ रहे हैं आपके शहर। तो वो उनको पिक करने के लिए कहाँ पहुंचे? स्टेशन पे। तो कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, देखा कहा था मैंने, वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे, वो ऑफ कोर्स वो एक प्रोफेसर थे, एक टीचर थे, तो उनके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे थे। तो वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स के साथ में, किनका? गांधी जी का। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी ने क्या करा? मुजफ्फरपुर में कितने दिन उन्होंने बिताए? 2 दिन बिताए। और कहाँ बिताया? प्रोफेसर मलकानी जी के घर पे। अब प्रोफेसर मलकानी जी कौन है? वो जो प्रोफेसर मलकानी जी एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। फिर आगे ये एक कथन बोलते हैं गांधी जी, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी क्या कमेंट करते हैं कि ये एक बहुत विचित्र सी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी थी उन दिनों में, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बोर। हार्बोर का मतलब होता है किसी को ठहराना, ये लिख लीजिए, ठहराना। आप सभी ने देखा होगा बड़े बड़े जहाज आते हैं, वो हार्बोर करते हैं। कहाँ हार्बोर करता है, नहीं कहाँ ठहरते हैं? बंदरगाह में। देखा होगा। मान लीजिए ये एक बंदरगाह है, ये मान लीजिए एक बंदरगाह है, ये शिप आई है, ये शिप आई है, ये जहाज आया है और ये यहाँ पर आके टिकता है। जैसे वो अंकर लगाते हैं, एक एंकर लगाते हैं, वैसे ही तो जहाँ पे वो टिकते हैं जहाज, उनको हम हार्बर कहते हैं, हार्बर। तो वो क्या कह रहा है? मैन लाइक मी। तो गांधी जी को अचंभित, गांधी जी को शॉकिंग क्या लगा उस जमाने में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या थी? कि ये था कि मेरे जैसे आदमी को, किसी को रुकाना वो बहुत अजीब था। अब ये इन्होंने क्यों कहा? देखिए गांधी जी कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर क्या करते थे? अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे। उस जमाने में जो भी इंसान अंग्रेजों के खिलाफ जाता था, तो अंग्रेज उनके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा देते थे, ठीक है। ये अब उस जमाने में, अब ये क्या थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम पे? अंग्रेजों की। अब अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो और अगर आप ऐसा कुछ काम करोगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, तो गवर्नमेंट तो आपकी नाराज होगी। इसीलिए इसीलिए गांधी जी शौक थे कि उस टाइम पे लोग क्या करते थे, इससे दूर रखते थे कि भाई अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर हो, हमसे दूर रहो, हम आपके साथ रह के कुछ पंगा नहीं चाहते, ऐसा करके। इसलिए वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोफेसर होके भी हम उन्होंने हमारे जैसे इंसान को रुकाया, ऐसा। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, देखा, और एडवोकेट ऑफ होम रूल। होम रूल आप सभी को पता है, जो खुद की सेल्फ गवर्नेंस के लिए लगाते हैं या सरकार को हटाने के लिए जो बात करते हैं, उन्हें होम रूल कहते हैं। तो क्या था कि स्मॉलर लोकेलिटी, स्मॉलर नहीं, जो छोटे मोटे कस्बे और जो मोहल्ले होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? द इंडियंस वर अफ्रेड, अफ्रेड देखा, डरते थे कि क्या दिखाने के लिए? सिंपैथी दिखाने के लिए। सिंपैथी यानी सद्भावना, उसके साथ में एक, आप किसी के लिए सिंपैथी करते हो, दिखाते हो, एक भावना दिखाते हो, वो। और एडवोकेट मतलब सपोर्ट करना किसी चीज को। सपोर्ट, एडवोकेट करना यानी सपोर्ट। यानी उस टाइम पे जो भी लोग होम रूल को सपोर्ट करते थे, उनके लिए जो वहाँ के इंडियंस थे वो डरते थे कि उनको और साथ दे, हम उनके साथ हम लोग सिंपैथी दिखाए। तो वही वो बात कह रहे हैं कि उस जमाने में ये कोई कॉमन चीज नहीं थी कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो तो आप उनका साथ दो, वैसे लोगों का। लोग डरते थे क्योंकि उस टाइम का शासन ही कुछ ऐसा था। सॉरी। चलिए, the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to चंपारण। अब क्या हुआ? गांधी जी के जो मिशन की बात थी वो बहुत जल्दी आग की तरह फैल गई, फैलने लगी। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर और चंपारण में। अब यहाँ पे एडवेंट का मतलब मैं आपको बताऊं दोस्तों, एडवेंट का मतलब होता है आगमन।
आगमन, आगमन यानी अराइवल। अराइवल, अराइवल किस चीज का? गांधी जी का अराइवल जो था, किस काम के लिए आ रहे हैं और उनका क्या मिशन है, वो चंपारण और मुजफ्फरपुर में आग की तरह फैलने लगा बहुत जल्दी। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by convenience to see their champion. चैंपियन कौन है उनका? गांधी जी का लीडर को देखने के लिए जो बाकी सारे किसान थे चंपारण से, वो पैदल ही आने लगे। ठीक है, पैदल तक आने लगे, किसको देखने के लिए? सिर्फ अपने चैंपियन को, हाँ हाँ हमारे लीडर को। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants groups in court. They told him about, क्या करते थे? मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे ना, वो कॉल ऑन करना है, किसी को बुलाना कि आओ। कॉल ऑन करते थे किसको को? गांधी जी को। टू ब्रीफ हिम यानी उनको बात करने के लिए उनसे, उनको चाहते थे कि वो हमारे बात रखे कोर्ट के अंदर, उसको समझाए। तो क्या करते थे? दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। गांधी जी एक लॉयर भी थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका और लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी करी थी। तो वो क्या करते थे, कई बार वो जो पीजेंट्स का जो ग्रुप था, उनको रिप्रेजेंट भी किया करते थे कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर। दे टोल्ड हिम अबाउट दे हु, लॉयर्स ने गांधी जी को क्या बताया? दे टोल्ड हिम देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। ठीक है भाई, उन्होंने अपने बताया केसेस वगैरह के, वो उन्होंने अपनी फीस बताई कि हम इतनी मोटी फीस लेंगे। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. उन्होंने chided यानी डाटा, उन्होंने उस चीज की निंदा करी, क्रिटिसाइज किया, निंदा। निंदा करी कि तुम शेयर क्रॉपर से, यानी तुम किसान जैसे जो किसान बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनसे तुम इतनी मोटी फीस लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसा। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. To court, law courts यानी न्यायालय। Taking such cases to the courts does little good. Little good यानी ये कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा सा बस चेंज आएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि हमें अब कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, न्यायालय पे अब हमें नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। Where the peasants are so crushed and fear stricken, low courts are useless. यानी क्या हुआ? वहीं पे जो पीजेंट यानी जो जो किसान भाई थे, वहां पे बहुत ज्यादा क्रस्ट यानी बहुत ज्यादा घिस चुके थे, बहुत ही ज्यादा अब अपने उन्होंने हार, मतलब उन्होंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी, ऐसा मान लीजिए। एंड द फियर स्ट्रिकन, डर के मारे को लगा लो कोर्ट्स भी अब यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, यानी उनके लिए रियल सुकून कब होगा? जब उनको उनके डर से मुक्ति मिलेगी, उनको उनका डर फ्री हो जाएगा, फ्री फ्रॉम फियर। मोस्ट ऑफ द arable लैंड in the Champaran district was divided into large estates sorry, owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Tenants यानी किराएदार। अब क्या था? एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, उसको हम एरेबल कहते हैं। कि जो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड जो होती है, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसके द्वारा ओन की जाती थी? इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज थे उस जमाने के, उनके द्वारा ओन की जाती थी। और उस पर कौन काम करते थे? इंडियन वर्कर्स एज अ टिनेंट। टिनेंट यानी किराएदार। ऐसा मान लीजिए आप एक अंग्रेज है, आपके पास एक लैंड है, एक जमीन है, ठीक है, बहुत उपजाऊ है, आपने अगर उस पर उसको आपने लीज पे दे दी, किनको दी? किराएदारों को। किराएदार कौन? इंडियन थे वो। उनको बोला तुम इस पे क्रॉप्स उगाओ और हमें जो हमारा हिस्सा है वो दे के तुम अपना ले जाओ, अपना मजदूरी का, ऐसा। ठीक है भाई, मान लिया। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। तो सबसे मुख्य कमर्शियल, कमर्शियल यानी जो जिससे आप पैसा कमाते हो, कमर्शियलाइज करना मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप पैसा कमाते हो। मान लीजिए कि आज आप एक आप मान लीजिए आप पानी पूरी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं घर पे बैठ के, अभी तो आप खा रहे हैं, ठीक है, वहीं पे अगर आप उन गोलगप्पों को अगर आप बेचने लग जाए, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? उनको आप कमर्शलाइज कर लिया आपने, अब आप कमर्शियल पर्पज से अब उससे आप पैसे कमा रहे हो। तो उस टाइम पे क्या था? जो सबसे मुख्य पैसे कमाने वाली क्रॉप थी, क्रॉप जो 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 फसल थी, वो कौन सी थी दोस्तों? इंडिगो, नील।
नील की खेती उस टाइम पे सबसे ज्यादा चीफ मुख्य कमर्शियल क्रॉप थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। अब क्या था, जो वहां के लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स यानी जो वहां के जमींदार थे, वो जमींदार कंपेल करना यानी किसी को जबरन, किसी को मनाना, किसी पे फोर्सफुली आप अपना काम करो तो उसको हम कंपेल्ड कहते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, अपनी बात मनवाना। ठीक है, ऐसा मनवाना, मनवा कर बोल जबरदस्ती। वो सारे टेनेंट्स, जो सारे इंडियन किराएदार थे उन पे वहाँ पे काम करते थे, उनसे उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें 3/20 ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर। क्या बोलते थे, 3/20 एंड 15% कैसे आया, जैसे मान लीजिए 3 यानी हर एक सेकेंड, मान लीजिए अगर आपने 20 क्रॉप उगाई, ठीक है, ऐसा मान लीजिए अगर आपने 20 क्रॉप उगाई, इस हर 20 में का 3 हिस्सा, ऐसे, या तो आप बस हर 20 का 3 हिस्सा अपने पास रख लीजिए, या फिर इसी को अगर परसेंट में निकालें तो ये हो जाएगा 15%। बस आपको सिर्फ इतना ही रखना है, 20 में से सिर्फ 3 हिस्से रखने हैं, बाकी बचे हुए 17 हिस्से आपको कहाँ देने हैं, अंग्रेजों को, उसका जो लैंडलॉर्ड है उनको। अब खुद सोचिए कि अगर आप कुछ कमा रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज का सिर्फ 15% आपके पास रहेगा, आपकी मेहनत है, दिन रात आपने उस पर एक किया है, और एक जिसकी सिर्फ जमीन है वो 85% ले जाता है। ठीक है, तो दुख तो होगा, क्योंकि अब 15% बेच के किसान क्या ही कमा लेगा। ठीक है, और एक किसी के पास 85% होता है, ज्यादा ही है ऐसा। ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर दी एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, यानी सोचिए 85% का रेंट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 85% का। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो किस हिसाब से उनको रखते थे। तो एक तो पहले आपने ये समझ लिया परसेंटेज का, कि हर 20 में से 3 हिस्सा, क्या हर 20 में से 3 हिस्सा किसको जाएगा, खुद के पास, जो बचा हुआ 85% है वो कहाँ जाएगा, लैंडलॉर्ड के पास। और ये जो सिस्टम था, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, कि मान लीजिए 50 साल, 20 साल, 30 साल के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डील करवा दिया, उनसे अंगूठा लगवा लिया और लॉक कर दिया कि अब तुम जब भी उगाओगे उसका सिर्फ 15% तुम रख सकते हो, बाकी बचा हुआ 85% तुम्हें एज अ रेंट हमें देना पड़ेगा। इसीलिए वो परेशान थे। चलिए, प्रेजेंटली, अभी की बात, अब अभी करंटली मतलब प्रेजेंट में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी उन्होंने अभी अभी अब हाल ही में क्या हुआ है, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, लर्न का मतलब होता है याद रखना, बट ये यहाँ पे याद करना नहीं है, यहाँ इसका मतलब उन्हें क्या नई नई जानकारी मिली है, क्या नया बात पता पड़ा है कि जर्मनी ने क्या करा है, हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक यानी दोस्तों मेन मैड, आर्टिफिशियल इंडिगो उन्होंने डिस्कवर कर लिया, कि इन्होंने, जर्मनी ने। अब ये बात है ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स को चाहता था कि हम लोग रूल करें, कॉलोनियल रूल करें सबके ऊपर, उन्हीं में से अब व्यापार उस टाइम पे मेन चीज था किसी के ऊपर रूल करने का। अगर आप ज्यादा वहाँ पे सामान दे रहे हो तो उनसे उनकी करेंसी ले रहे हो, वहाँ पे क्या करा भाई, इंडिगो, उनको लगा हम इंडिगो बेचेंगे, बट जर्मनी ने उस टाइम पे खुद का आर्टिफिशियल मेन मेड सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था। यहाँ याद कर लीजिए, मेन मेड, मेन मेड, मेन मेड इंडिगो उन्होंने बना लिया था, ऐसा। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। क्या करा उन्होंने, फिर obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released। अब क्या करा उन्होंने, एक और नई स्कीम निकाली कि वो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा, लैंडलॉर्ड्स ने, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो किसान है,
उन्होंने उनसे कंपनसेशन मांगा, उनसे उन्होंने मुआवजा मांगा, ठीक है, उनको पे करने के लिए, टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दी 15%। अब उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर इस 15% के एग्रीमेंट से अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए ना, तो तुम हमें अब मुआवजा दो, तो हमें पैसे दो, और हम तुम्हें छुटकारा दे देंगे, समझ रहे आप? तो इसमें वही है, चिट भी मेरी पिट भी मेरी, ऐसा कहानी है, ठीक है। अरेंजमेंट, दी शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज it's come to the peasants and many signed willingly। अब क्या करा इन्होंने, ठीक है भाई, ये बात हुई, अब क्या करा इन्होंने जबरन, किसी ने तो, कई लोगों ने तो अपने मन से कर दिया, हाँ ठीक है हमें तो चाहिए भाई छुटकारा, तुमको जो भी चाहिए पैसे एक बार में देके फ्री, और किसी से उन्होंने जबरदस्ती करवाया, नहीं करो साइन ऐसा, ठीक है, ये लिखा ना विलिंगली। दोज हु रेजिस्टेड, रेजिस्टेड का मतलब होता है अपोज करना किसी का, रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये जो खिंचाव हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस हो रहा है, या मान लीजिए मेरे को यहाँ से कोई खींच रहा है और मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उसको मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। तो जिन्होंने भी अपोज किया, जिन्होंने भी रजिस्ट किया, या किन्होंने इंगेज लॉयर्स, या किन्होंने अगर लॉयर्स हायर किए, लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, ठग्स ठग्स यानी लुटेरे, लुटेरा, लुटेरा ठग्स। अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अगर आपने देखी होगी, तो जो ऐसे जो जहाज उस जमाने में जो जहाज को लूटा करते थे, जो घरों को लूटते थे, उनको ठग्स कहते थे। तो क्या करा, अब जिन लोगों ने भी अपोज किया, जिन्होंने जो भी खिलाफ गए गवर्नमेंट उनकी बातों के, लैंडलॉर्ड्स की बातों पे, या जिन्होंने लॉयर्स को, ठीक है, हायर किया, उनको लगा केस लड़ेंगे, तो क्या करा, लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स बुला लिए, ठग्स यानी गुंडे बुला लिए, इनको मारो पीटो मस्त रहो, और फिर इनसे अपनी बात मानो, ऐसा किया। मीनवाइल the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। अब क्या करा, अब धीरे धीरे देखो बात टिकती नहीं, बात फैली, और वो जो सिंथेटिक इंडिगो वाली बात थी जर्मनी वाली, वो अब वहाँ के इलिटरेट, जो वहाँ के अनपढ़ पीजेंट्स थे, जो वहाँ के अनपढ़ जो फार्मर्स थे, उन तक ये बात पहुंची, आ ही गई कि भाई जर्मनी में तो सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गया, इसी वजह से इन लोगों ने हमसे मुआवजा भी ले लिया, और इन्होंने हमसे 15% को मुक्ति कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमसे खरीदेंगे नहीं इंडिगो, क्योंकि अब इनको चाहिए नहीं इंडिगो। तो उसके आक्रोश में आके वहां के पीजेंट्स ने अब अपने पैसे वापस मांगे कि भैया हमको हमारे पैसे दो, आपने हमारा स्कैम किया है, ऐसा, ठीक है। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब इसी पॉइंट पे, इसी बात पे, यानी अभी तक जो बात हुई है ये फ्लैशबैक में चल रहा था, और इसी पॉइंट पे गांधी जी भी चंपारण आए, यानी अभी तक ये पीछे की कहानी बता रहे थे कि भाई शुक्ला क्यों गांधी जी के पास गए। अब पहले थी कि हाँ भाई गांधी जी और शुक्ला घूम रहे हैं चंपारण मुजफ्फर ये वो, अब मुजफ्फरपुर में बात कट हुई और अब फ्लैशबैक में आए। फ्लैशबैक में क्या कहानी बताई कि भाई चंपारण में क्या समस्या चल रही थी, वो लैंडलॉर्ड को लेके 15%, फिर एग्रीमेंट, फिर जर्मनी का सिंथेटिक, और उनके पीजेंट्स को बात करना, कंपनसेशन के पैसे वगैरह, ये फ्लैशबैक में आई थी, ठीक है। पैसे मांग रहे हैं, इसी कट कट होके सीधा गांधी जी अब आते हुए दिखा रहे ऐसा। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, चंपारण इसी पॉइंट पर गांधी जी आए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब उन्होंने क्या करा, गांधी जी ने आते ही पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करना, जो सच है वो फैक्ट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, यानी उस टाइम पे जो ये एसोसिएशन बनी हुई थी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, वाह भाई, की मतलब ठगने की जो स्कीम का जो इनके पास एसोसिएशन था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, उसके सेक्रेटरी से मिलने कौन गए, गांधी जी सबसे पहले। तो कि भाई सबसे पहले हाई टू लो जाएंगे, अब हमने पहले लोअर डाउन रियलिटी सुन ली, भाई क्या समस्या है, अब पहले एकदम टॉप ऑफिसर्स के पास जाते हैं कि भैया देखो ऐसी कहानी आई है, अब बताओ ये सच है कि झूठ, ऐसा करके, ठीक है। दिस सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, यानी साफ मना कर दिया, देखो हम किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करते, हम किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, ठीक है। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, क्या बोलता है कि अजी मैं कोई बाहरिया नहीं हूँ, मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। अब यहाँ का हूँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं, चलिए देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द
टिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब टिरहुट डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। डिवीजन यानी जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एक बॉक्स है, इसके मान लो मैंने 4 हिस्सा कर लिया है, ये इसको मैंने ए बी सी डी नाम दिया है। अब ए डिस्ट्रिक्ट ए जोन के अंदर ये एक बन गया डिवीजन। अब ए डिवीजन के अंदर जितने भी सारे जिले आएंगे वो ए जिले में कहलाएंगे, ए डिवीजन में। वैसे ही सिमिलरली बी में, सी में, डी में, ऐसे डिवीजन बांट रखे थे। क्यों? क्योंकि इतने सारे जिले, अब हर एक को तो आप अपना ऑफिशियल छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए अगर एक डिवीजन में 10 जिले हैं तो 4 में कितने हो गए? 40। ठीक है, अब 40 कमिश्नर या 40 ऑफिसर लाना तो, और उनकी सैलरी वगैरह बहुत महंगा खर्चा होता है। इससे अच्छा इन्होंने क्या करा, इनको बांट दिया डिवीजन में, तो हर एक डिवीजन का एक हेड। तो इससे क्या हुआ, एक तो इनकी हुई बचत, और इससे क्या हुआ, काम हो गया सिस्टमेटिक है भाई, 10 लोगों पे एक का राज, दैट्स इट, खत्म। ऐसा वो ध्यान देगा। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश के ऑफिशियल कमिश्नर, कमिश्नर के पास कौन गया? गांधी जी गए। और चंपारण कहाँ पड़ता था? टिरहुट डिवीजन के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? टिरहुट डिवीजन के अंदर। ठीक है, चलियो। दी कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने जो अपना रिपोर्ट किया, क्या बोलते हैं? दी कमिश्नर, कमिश्नर जी प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट। यानी क्या करा, अब उन्होंने, कमिश्नर जी ने बदतमीजी पे उतर आए कहीं तक गांधी जी से, और उन्हें क्या बोला कि अभी क्या भाई यहाँ से निकल जाओ और तिरहुट को छोड़ दो, भाग जाओ ऐसे, भागो, ऐसा, टू लीव तिरहुट। तो ऐसा मानेंगे वरना भी, ऐसा बोला। गांधी जी नहीं निकले, गांधी जी डिड नॉट लीव। ठीक है, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। ने क्या करा, तिरहुट से तो उनको वहां से तो बाहर निकाल दिया, पर वो चंपारण छोड़ के नहीं गए, उल्टा वो कहाँ गए? मोतीहारी। मोतीहारी क्या है दोस्तों? चंपारण की कैपिटल। उस जमाने में चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उसकी कैपिटल कौन थी? मोतीहारी। ये छोटी मोटी डिटेल्स याद रखिएगा, लिखिएगा। तो ऐसे लिखिए, चंपारण एरो कैपिटल मोतीहारी, ये याद रखिएगा। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। क्या करा, अब कुछ लॉयर्स ने, कुछ वकीलों ने भी उनका साथ दिया। अकम्पनीड मतलब साथ देना किसी का। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। वास्ट मल्टीट्यूड यानी कई लोगों की भीड़ होता ना, ग्रुप। उन्होंने क्या करा, ग्रीट किया, स्वागत किया, सत्कार किया उनका, ऐसा मान लीजिए। ही वेंट ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स टू कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। यानी क्या करा, अब वो मोतीहारी में उन्होंने एक घर लिया, एक घर में रहे, उस घर को ऐसा उन्होंने बेस कैंप, ऐसा एक उनका हेड क्वार्टर बनाया, ताकि वो अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसका उन्होंने घर बनाया, उस छोटे से घर को हेड क्वार्टर बनाया। हेड क्वार्टर, HQ, हेड क्वार्टर, his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in nearby village. Maltreated यानी बहुत ही ज्यादा बुरा उसके साथ बर्ताव किया गया है। तो गांधी जी को क्या रिपोर्ट आई कि अरे पास के गांव में एक आदमी है, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, ऐसा उसको किया गया है। ठीक है, गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। यानी अगले ही दिन सुबह उनको बात पता पड़ी, तो हाँ भाई ठीक है, चलो जाके देखते हैं कि क्या समस्या है, क्या मारा पीटा की है, कौन है। अगले दिन सुबह उठे गांधी जी, एक हाथी की पीठ पर, हाँ तो थे, हाथी की पीठ पर जाके गए उसको देखने पास वाले गांव में। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस SP, पुलिस सुपरिटेंडेंट, मैसेंजर्स, पुलिस के जो SP था, थानेदार, ठीक है, तो मेरा बलमा थानेदार, उस थानेदार का मैसेंजर, ठीक है, उसका मैसेज लेने वाला आया। मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियज। क्या करा, अपने हाथी पे बैठ के जैसे ही जा रहे थे अपनी सवारी पे, थोड़ी दूर में क्या हुआ, पुलिस के SP, वहां उस टाइम के SP का जो मैसेंजर था वो उनके पास में आया और बोला भैया रुक जाओ, यहीं से अपनी गाड़ी मुड़ाओ और अपने घर को निकल लो, ऐसा उसने बोला गांधी जी को। क्योंकि बात तो पता थी, और उस टाइम पे ये पुलिस का इंटरवीन करना, हेरा फेरी बहुत कॉमन थी, क्योंकि उस टाइम पे लॉ, जो उस टाइम के लॉ थे वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, आया रेट में, बोला अब जाओ वापस से। गांधी कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, where
ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। ठीक है भाई, पहले तो मना किया, कंप्लाइंट, ठीक है चलो देखते हैं, चलो ठीक है चलते, कोई बात नहीं। उस टाइम पे क्या करा, जैसे वहां घर पहुंचे तो उस टाइम पे मैसेंजर ने उसको ऑफिशियली एक नोटिस दिया। मैसेंजर ने क्या दिया, एक नोटिस दिया, एक फरमान दिया गांधी जी को कि आप चंपारण का ये जो आपका जो चंपारण का जो ये माहौल है, जो आप ये चाह रहे हो करना, इसे अभी क्विट करो, इसे यहीं पे छोड़ दो अभी के अभी। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट करी, दरख्वास्त करी, छोड़ दे, नोटिस भी दिया है। तो अब देखते हैं कि गांधी जी क्या करते हैं। अभी देखते हैं क्विट करेंगे नहीं करेंगे, ये जो इनकी चंपारण की जो कहानी है आगे क्या होता है जानेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ में अच्छा पसंद आया हो तो आई होप इसको आप प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।